हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। रजनीश फाइनेंशियल में आपका स्वागत है। तो आज हम आपको ये बताएंगे कि किस तरह से एसेल हंटिंग किया जाता है और किसी एक स्ट्राइक प्राइस पर पैसा लगा करके एसेल हंट को किया जाता है और मार्केट में एसेल हंटिंग किस तरह से होता है। तो यहाँ पर हम आपको ये दिखा रहे हैं कि देखिए, यहाँ पर मार्केट ओपन हुआ। ओपन होने के साथ मार्केट डाउन साइड आया और धीरे धीरे यहाँ पर नीचे की साइड में जाने का कोशिश किया। यहाँ नीचे की साइड में जाने का कोशिश किया, लेकिन यहाँ पर मार्केट नीचे नहीं गया। यहाँ पर जो है बहुत से रिटेल ट्रेडर जो धीरे धीरे पैसा लगाते हैं, वो धीरे धीरे मार्केट को नीचे लेकर के आए और यहाँ पर ऑपरेटर ने काम किया और ऑपरेटर ने जो है यहाँ पर पैसा लगाना चालू किया और पैसा लगाने के बाद यहाँ पर मार्केट में एसेल उनका हिट करवा दिया। तो इस तरह से एसेल हंटिंग काम करता है। उसके बाद मार्केट फिर धीरे धीरे डाउन साइड होकर के ऊपर जाने लगा, तो बहुत से रिटेल ट्रेडर यहाँ पर ट्रैप होने लगे। तो रिटेल ट्रेडर जब यहाँ पर ट्रैप होने लगे तो फिर मार्केट में यहाँ पर पैसा लगाया गया और एक बड़ा पार्टी पैसा लगाता है और यहाँ पर मार्केट को नीचे लेकर के आ जाता है और इनका एसेल हिट हो जाता है। तो हम लोग को ये समझना कि किस तरह से मार्केट में एक ही स्ट्राइक प्राइस पर पैसा लगाया जाता है और यहाँ पर एसेल हंट किया जाता है। एसेल हंटिंग को समझना बहुत ज़रूरी है। देखिए, अगर आप एसेल हंटिंग समझ जाते हैं तो मार्केट में आप पैसा बना सकते हैं। अगर एसेल हंटिंग नहीं समझते हैं तो मार्केट में आप पैसा नहीं बना सकते हैं। यहाँ आपको ये स्थिति बार बार मिलेगा, ऐसा नहीं कि एक बार। देखिए यहाँ पर फिर देखिए, यहाँ पर धीरे धीरे मार्केट को ऊपर ले जाने का कोशिश किया गया कि चलिए अब यहाँ से मार्केट ऊपर बढ़ेगा, अब यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा, लेकिन मार्केट ऊपर नहीं जा करके फिर यहाँ पर मार्केट में पैसा लगाया गया और फिर एसेल हिट कर दिया गया। उसके बाद पुनः मार्केट को ऊपर ले जाया गया। तो मार्केट इस तरह से ही काम करता है। बिना एसेल हंटिंग को मार्केट काम नहीं करता है। कभी ऊपर जाता है, कभी नीचे जाता है, कभी उसका एसेल हिट होता है, कभी उसका एसेल हिट होता है। देखिए, मार्केट में रिटेलर के पास बहुत पैसा है। रिटेलर के पास इतना पैसा है कि आप कल्पना नहीं कर सकते हैं कि रिटेलर के पास कितना पैसा है वो मार्केट को। लेकिन जो ऑपरेटर होते हैं उनके पास एक अपना पैसा होता है। जैसे रिटेलर देखिए यहाँ पर पैसा लगा रहा है, धीरे धीरे पैसा लगाता है और मार्केट को नीचे लेकर के आता है। धीरे धीरे कर करके यहाँ पर मान लीजिए 10 मिलियन का पैसा लगा हुआ है, तो यहाँ पर रिटेलर 10 मिलियन का पैसा लगा हुआ है, लेकिन ऑपरेटर यहाँ पर 10 मिलियन का जो पैसा लगा हुआ है धीरे धीरे लगा हुआ है। कोई 10 के बाई किया, कोई 20 के बाई किया, कोई 1 करोड़ बाई किया, कोई 2 करोड़ बाई किया। इस तरह से बाई करके 10 मिलियन का पैसा यहाँ पर मान लीजिए लगा हुआ है। लेकिन यहाँ पर जो पैसा लगता है, यहाँ पर जो मार्केट को ऊपर ले जाया जाता है, वो यहाँ पर 10 मिलियन का पैसा नहीं लगता, यहाँ पर मात्र 1 मिलियन का पैसा लगता है। लेकिन ये पैसा अचानक से लगता है और अचानक से लगने के कारण मार्केट में मूवमेंट आता है और रिटेल का पैसा धीरे धीरे कम होते जाता है और यहाँ पर मार्केट में एसेल उनका हिट हो जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि मार्केट में जब भी कोई स्ट्राइक प्राइस पर या जो भी कोई इंडेक्स में एक बार पैसा लगाया जाता है, ज़्यादा पैसा लगाया जाता है, तो मार्केट उनका एसेल हिट कर देता है। तो ऑपरेटर ही मार्केट को चलाते हैं, रिटेल ट्रेडर नहीं चला सकते हैं मार्केट के, क्योंकि रिटेल धीरे धीरे बाई करते हैं। कोई 1 करोड़ बाई किया, कोई 2 करोड़ बाई किया, कोई 3 करोड़ बाई किया, कोई 4 करोड़ बाई किया। लेकिन यहाँ पर ऑपरेटर जो होते हैं जो एक बार में 5 करोड़ बाई करते हैं, तो इनका जो है इनका मूव ज़्यादा आता है, मतलब एकदम अचानक से इनका मूव आता है और इनका मूव धीरे धीरे आता है। तो इसी के चलते इनका एसेल हिट हो जाता है। तो इस तरह से मार्केट काम करता है, एसेल हंटिंग काम करता है और उसी तरह से आपको यहाँ पर ट्रेड करना पड़ता है। पीछे चलते हैं चार्ट में, तो पीछे में भी देखिए यहाँ पर उस सब वहीं आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर मार्केट को धीरे धीरे नीचे लाया जाता है, नीचे लाए जाने के बाद धीरे धीरे मार्केट ऊपर जाता है। यहाँ से फिर रिजेक्शन खाता है, यहाँ से रिजेक्शन खाता है, लेकिन यहाँ पर जो पैसा लगाया जाता है वो ऑपरेटर पैसा लगाता है और मार्केट को ऊपर लेके चला जाता है और इनका एसेल हिट हो जाता है। तो इस तरह से मार्केट काम करता है। धन्यवाद।